सिंह जैसे नेताओं की वापसी कराना, अनंत सिंह जैसे चेहरों की वापसी कराना एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बिहार में पहले नीतीश कुमार की गद्दी अगर आप देखें नाजमीन तो बहुत खतरे में है। और नीतीश कुमार या तो अपनी गद्दी बचा ले या ऐसे अपराध दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो अनंत सिंह है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जहां राजनीति को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आखिरकार सरकार नीतीश कुमार की है, लेकिन नीतीश कुमार ही कई ऐसे मुद्दों में बिहार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो एक ऐसा बाहुबली जेल से रिहा हो गया है जो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ भी जा सकता है और महागठबंधन की तरफ जा सकता है। जहां बिहार में नीतीश सरकार को लेकर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां नीतीश सरकार कुछ नहीं कर पाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही नेता की हत्या कर दी जाती है, जहां वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी कैसे निडर हो चुके हैं बिहार में। क्या अब यही वजह है कि नीतीश कुमार जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह को अपनी पार्टी में रखेंगे, या फिर अनंत सिंह का सहारा एक बार फिर से बनते हुए नजर आएंगे लालू प्रसाद यादव? दरअसल आपको बता दें कि अनंत सिंह, जिनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, वो भी AK-47 रखने के मामले में, अब इस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब अनंत सिंह को रिहा किया जाता है। अनंत सिंह रिहा तो हो जाते हैं, लेकिन रिहा होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का बाहर आना किस और इशारा करता है? क्या इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनकर रहेगी या महागठबंधन बाजी मार जाएगी? तमाम सवाल जुड़ते हैं इस एक मुद्दे के जरिए। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बिल्कुल। वो सवाल रहेगा कि बीते दिन अनंत सिंह जेल से रिहा हुए, लेकिन अनंत सिंह पैरोल पर भी बाहर आए थे। लोकसभा चुनाव के बीच में मुंगेर सीट पर उन्होंने जमकर प्रचार भी किया था ललन सिंह के लिए, और ललन सिंह चुनाव जीतते हुए भी नजर आए। क्या लगता है कि इस बार भी अनंत सिंह का जेल से रिहा होना क्या विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्या जेडीयू के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, इस वक्त अगर नाजमीन आप बिहार की राजनीति की कहीं ना कहीं बात करें तो अनंत सिंह का कहीं ना कहीं रिहा होना और लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखना कि ललन सिंह के पक्ष में जाकर चुनाव प्रचार करना और कहीं ना कहीं ललन सिंह का जीत दर्ज करना, ये तमाम वो मुद्दे कहीं ना कहीं उठे हैं। और आप देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में एनडीए में अगर एक बार फिर अनंत सिंह की वापसी कहीं ना कहीं होती है तो स्थिति जो है वो बिहार की बदल जाएगी, क्योंकि अपराधियों को शरण एक बार फिर एनडीए देती नजर आएगी। और बिहार में इस वक्त पहले ही आप स्थिति जो देखें बिहार की कहीं ना कहीं बेहद खराब चल रही है। तमाम मुद्दे लगातार उठते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, दिन दहाड़े जिस हिसाब से तमाम नेताओं की कहीं ना कहीं हत्याएं की जा रही हैं। अभी खबर आई भारतीय जनता पार्टी के नेता की देर रात 10 बजे 2 बाइक सवार लोग आए, उनको गोली मारकर चले गए। जिस हिसाब से बिहार में इस समय तमाम षड्यंत्र कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखें तो छिपे षड्यंत्र चल रहे हैं। और एनडीए में ऐसे तमाम नेताओं का या ऐसे नेताओं की, ऐसे राजनेताओं की कहीं ना कहीं वापसी कराना, अनंत सिंह जैसे नेताओं की वापसी कराना, अनंत सिंह जैसे चेहरों की वापसी कराना एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बिहार में पहले नीतीश कुमार की गद्दी अगर आप देखें नाजमीन तो बहुत खतरे में है। और नीतीश कुमार या तो अपनी गद्दी बचा ले या ऐसे अपराधियों को शरण दे लें कि कहीं ना कहीं एनडीए का जो सुपड़ा है वही धीरे धीरे बिहार में साफ हो जाए। जो सरकार अभी अभी आप देखें बनी है और बिहार में अभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी गद्दी को बचाने में अगर सक्षम होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ललन सिंह के पक्ष में जिसने चुनाव प्रचार करा आप उसको एक बार फिर से शरण दें। देखिए, अगर हम अनंत सिंह की बात करें तो आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, 4 बार से मोकामा के विधायक हैं, लेकिन जेल जाने के बाद 2022 में मोकामा सीट पर उपचुनाव होता है।
चुनाव जीतती हैं उनकी पत्नी नीलम देवी। आरजेडी की अभी भी विधायिका हैं, लेकिन देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट के दौरान नीलम देवी ने जेडीयू पार्टी को समर्थन दे दिया था 2 और आरजेडी के विधायकों संग। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी कोई बड़ा फैसला नीलम देवी के जरिए नहीं लिया गया। वहीं नीलम देवी ने जेडीयू पार्टी में रहकर बड़ा दबाव बनाया कि उन्हें भी मुंगेर सीट चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने निराश नीलम देवी को किया। लेकिन अनंत सिंह के बाहर आने के बाद क्या नीलम देवी को विधानसभा चुनाव में मौका क्या देती हुई नजर आएगी जेडीयू? माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो माही, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत सुंदर लगी रही हैं। जिस तरीके से हम बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि नीलम देवी को क्या जेडीयू पार्टी अब कोई बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए नीलम देवी जिस तरीके से आरजेडी में रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं जेडीयू को जब उन्होंने सपोर्ट किया था तो उससे ये साबित हो गया था कि कहीं ना कहीं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं साथ में बीमा भारती का देख लीजिए, पहले जेडीयू में रहती हैं, फिर आरजेडी का रुख कर लेती हैं। तो ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में बदलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अनंत सिंह का जेल से वापस आ जाना, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नीलम सिंह है वो आरजेडी की तरफ रुख कर ले और अनंत सिंह जेडीयू की तरफ रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि अभी जो समीकरण बन रहे हैं बिहार के वो इसी बात को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वो किसकी तरफ से होगा ये देखना दिलचस्प होगा नाज़मीन। लेकिन अभी अगर नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से फंसते हुए नजर आए, चाहे उसका माध्यम अनंत सिंह बने या फिर नीलम देवी बने, ये अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार इस बार का पलड़ा विधानसभा चुनाव में किसका भारी होने वाला है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बिहार में अब यही देखना होगा कि एनडीए क्या भारी पड़ती हुई नजर आएगी महागठबंधन पर, या भारी पड़ते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर। स्वतंत्रता दिवस है और आज आजादी के इस अवसर पर बिहार में आजादी किसको मिलेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर रह जाता है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो बार बार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और सीटों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेता रहे हैं, क्या एक बार फिर से जेडीयू और तमाम सहयोगी दल टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे? क्या इसका फायदा महागठबंधन के तहत क्या राजद को मिलता हुआ नजर आएगा? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सुंदर लग रही हैं, आज पूरी तरह से आप तैयार होकर आई हैं। बिहार में क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव जो एक बार सीएम बनने का दावा कर रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार की पार्टी दावा करती है कि नीतीश कुमार ही बिहार में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी क्या सच साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए नाज़मीन, अभी जिस तरीके से एनडीए में तमाम ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को लेकर बहुत अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कह दिया कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कि आखिरकार बिहार में सीएम का दावेदार होगा कौन। लेकिन वहीं नीतीश कुमार का ये कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा लिया है कि जब 2025 में विधानसभा चुनाव होगा तो जेडीयू के यहाँ पर कह सकते हैं कि जेडीयू के नेतृत्व में जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगा और जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा और मुख्यमंत्री का जो दावेदार होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके से बयान देते हैं कि देखना होगा कि क्या कुछ होगा। सम्राट चौधरी की उधर बात कर ले तो कई ऐसे नेता हैं बिहार में जो अब अपने आप को सीएम की गद्दी पर देखते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार नीतीश एनडीए का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वजह तो बहुत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज भी नहीं मिला, अगर मंत्रालयों की बात कर ले तो वो मंत्रालय नहीं मिले जो उन्हें चाहिए थे। तो कई ऐसी वजहें हैं जिसके कारण अगर नीतीश कुमार चाहें तो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और जो विपक्ष है वो अभी तक उम्मीद भी नहीं हारा है, उसकी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ेंगे और एक बार फिर से महागठबंधन में जुड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर दावा तो यही किया जा रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव संग हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें क्या बड़ी भूमिका अनंत सिंह निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं? आरजेडी के विधायक रह चुके हैं और कोशिशें पूरी हैं। जहां हिना छाप को साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव के जरिए की जाती है, जहां पर चर्चा है कि जो बागी विधायक थे उन्हें भी साधने की कोशिश लालू प्रसाद यादव के जरिए की जाएगी।
क्या अनंत सिंह का जेल से रिहा होना इस और इशारा करता है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से तैयार हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से सर बिहार में हम देख रहे हैं अनंत सिंह जेल से रिहा हुए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीलम देवी को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पार्टी में वापसी करवा कर रहेंगे और इसी बीच में ये भी दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह के बलबूते पर अनंत सिंह जेल से रिहा हुए हैं। क्या सच्चाई नजर आती है और किसको फायदा बिहार में होता हुआ नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, इसमें तो खैर एक अलग बात हो जाए क्योंकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट तमाम सारे सबूत देखने के बाद सारी चीज़ें करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जब तक ललन जो कह सकते हैं अनंत सिंह आरजेडी के साथ थे तब तक वो अपराधी थे, अब जब जेडीयू की तरफ रुख उनका हो गया है तो शायद अब वो अपराधी नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर अनंत सिंह हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक साल के भीतर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर अनंत सिंह जो है जेडीयू की तरफ से कहीं से कह सकते हैं चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ जाए। उनकी पत्नी पहले ही जेडीयू का कह सकते हैं साथ दे चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अनंत सिंह के बाहर आने के बाद कई तरह के कह सकते हैं बदलाव दिखाई पड़ सकते हैं और यहाँ पर जेडीयू खेमा इस बात को लेकर खुश है कि अनंत सिंह का झुकाव उनकी तरफ जो नजर आता है। ऐसे में क्या आरजेडी की तरफ से उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा? उनकी पत्नी चूंकि आरजेडी से ही विधायक है लेकिन जेडीयू का साथ देती हुई नजर आती हैं, तो क्या सारी कवायद यहाँ पर कह सकते हैं आरजेडी करती हुई नजर आएगी? अभी देखिए राजनीति है, यहाँ पर पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से अनंत सिंह का झुकाव जो है वो जेडीयू की तरफ हो गया या आरजेडी उनको मना नहीं पाएगी। राजनीति है, बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, चीज़ें आती हैं जाती हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात की जिस तरह से हम जो बिहार की राजनीति को देखते हैं तो यहाँ पर कब कौन किसके साथ चला जाए, कब कौन किसका साथ छोड़ दे, ये बात मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आपको किस तरह का ऑफर मिला है। आप देखिए सम्राट चौधरी आरजेडी में थे, बीजेपी में आ गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर कई जो फैसले होते हैं वो पावर को देखते हुए होते हैं और यही कुछ मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो ललन सिंह को लेकर भी जो बात हो रही है, हो सकता है ललन सिंह ने ये पूरे का पूरा कह सकते हैं एक जो पूरी की पूरी राजनीति है वो बिछाई हो कि यहाँ पर अगर जो अनंत सिंह बाहर आते हैं तो वो उनके सहारे अपनी राजनीति को और बेहतर कर सकते हैं, जेडीयू को और मजबूत कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जो अनंत सिंह है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बिहार की 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव भी होंगे और उससे पहले ही लालू प्रसाद यादव की पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच अनंत सिंह क्या फैसला लेंगे? मामला 2016 का है। AK-47 रखने के मामले में जेल पहुंचे थे, 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जिस तरीके से राहत अनंत सिंह को दी है, इसके बाद देखा जा रहा है कि एक बाहुबली बड़ा खेल बिहार में बना और बिगाड़ सकता है। देखना होगा कि आखिरकार खेल किसका बिगड़ता है और खेल किसका बनता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।